रुक्मांगद का प्रभाव पूरी धरती पर फैला हुआ था। देवता लोग भी हाथ जोड़ के प्रणाम करते। इतनी बड़ी महिमा उसकी धरती पर। उसके जीवन काल में ऐसा कोई नहीं था जो एकादशी का व्रत ना करता हो। और एकादशी का व्रत भी कैसे करते थे? आंवले का चूर्ण मिट्टी में मिलाकर देह के ऊपर लेप करने से 11 के व्रत की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सब ऐसा करते। एकादशी के दिन आंवला खाने से एकादशी की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। एकादशी के दिन, कोई भी एकादशी हो, एकादशी के दिन आंवले की पूजा करने से एकादशी की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे दिया जलाने से एकादशी की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। एकादशी के दिन जिसने आंवले का पूजन किया है, यमराज के दूत उस जीव को कभी बांध नहीं सकते। यदि बांधने की कोशिश करेंगे तो रस्सी 100 जगह से टूट जाएगी। इतनी बड़ी महिमा है। आंवला बहुत ज्यादा प्रभावकारी है। इसको लगाना भी, इसको चखना भी और इसको पूजना भी। स्वयं नारायण ही आंवल के रूप में प्रकट हुए। तो यह बात स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने बताई है। आंवले की महिमा भी एकादशी में वह बताने लगे। और तत्पश्चात विधाता ब्रह्मा कहने लगे, हाँ यमराज मैं जानता हूँ, काशी में, कुरुक्षेत्र में, बद्रीनाथ में, केदारखंड में रहने से व्यक्ति जितना पुण्य प्राप्त करता है, 1 महीने में आने वाली 2 एकादशी का व्रत करने से जीव उतने फल की प्राप्ति कर लेता है। यह विधाता ब्रह्मा का ये संवाद है। यह वह बोले। वो कहते हैं कि जो लोग द्वादशी युक्त एकादशी कर लेते हैं और त्रयोदशी के दिन उसका पारण करते हैं तो उनको धरती दान करने का फल प्राप्त होता है। इसमें बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार का उसमें संशय नहीं है। वर्णन किया गया। व्यक्ति जीवित होने पर आनंद, मृत्यु के बाद भगवान के धाम को, ठाकुर जी के धाम को, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा स्वयं विधाता ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्मा जी यमराज को समझा रहे थे और वह कहते हैं कि मैं एक सुंदर स्त्री का सृजन निर्माण करूंगा। राजा या तो उसमें अनुत्तीर्ण हो जाएगा या राजा उसमें पास हो जाएगा, सफलता प्राप्त कर लेगा। तुम तब तक अपने स्थान के लिए जाइएगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा कह करके उनको भेज दिया। राजा को हजारों वर्ष हो गई थी एकादशी का व्रत करते करते। एक दिन की बात थी। राजा के मन में अचानक ऐसी बात आई कि मैं वन में जाऊंगा। मेरा बेटा धर्मांगद, राजा के बेटे का नाम है धर्मांगद, बहुत होनहार बच्चा है। धर्मांगद बड़ा अद्भुत बालक है।